तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अब तक फिर प्लेसमेंट और एजुकेशन की बेहतरी पर सवाल क्यों नहीं उठा और क्यों स्टूडेंट यूनियन है उसको वोट क्यों दिया जाए? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं HNBGU गढ़वाल विश्वविद्यालय का इलेक्शन पूरा कवरेज कर रहा हूं, तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ग्रुप के 2 मेंबर्स हैं। सबसे पहले रॉबिन सिंह असवाल जी हैं, ये कैंडिडेट हैं उपाध्यक्ष पद के लिए, और मेरे साथ ही अंकित उछोली जी भी हैं, ये PhD स्कॉलर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से, और पूर्व में ये छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव तीनों रह चुके हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि एक व्यक्ति 3 पद पे विराजमान था। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि चुनाव की चल ही रही है, जोर गर्मी चल रही है चुनाव की, सब कैंडिडेट लगे हैं प्रचार प्रसार में। जब मेरा एडमिशन हुआ था इस विश्वविद्यालय में, उस वक्त बहुत कम लोगों को जानता था मैं, तो इनका एक साइंस क्लब है, उससे मैं जुड़ा और वहाँ फिर ओपन माइक वगैरह में मैंने पोइट्री वोइट्री करी, तब इनसे मेरी पहचान हुई। तो आगे हम इस ऑर्गेनाइजेशन के आगे हम इस जो इनका क्लब है इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंकित जी, सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहले तो गौरव वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्र संघ एक छात्रों का मंच है और जो पूरे देश भर की राजनीति होती है, उस राजनीति के लिए जो पहली सीढ़ी है वो एक रूप में छात्र संघ होता है। और छात्र संघ के बीच में आप जो है छात्रों के अलग अलग जो छात्र संगठन हैं, विभिन्न छात्र संगठन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका क्या विज़न है यूनिवर्सिटी के प्रति, छात्रों के प्रति, उस विज़न को आप प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हूँ, और हम लोग कैंपस में हमारी एक यूनिट है, और देश भर के भीतर शिक्षा के जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, इन पर हम लोग काम करते हैं। और हमारा आइसा का जो नारा है वो है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। क्योंकि पढ़ाई के लिए जो संघर्ष है, जो एक आम आदमी, गरीब छात्र हो, मतलब हमारा एक नारा ये भी है कि चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस देश का जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, उसके पुत्र को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आज देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बच्चों को मिलती है। शिक्षा जो है सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा पहुंच शिक्षा तक होनी चाहिए, ये हमारा विज़न है। और इसी को लेकर के हम विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय के भीतर हैं, और लगातार छात्रों के मुद्दों पर हम लोग संघर्ष करते हैं। और छात्रों के मुद्दों के साथ साथ ऐसा समाज में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के भीतर समय एक अंकिता भंडारी एक हत्याकांड हुआ, इसको लेकर के भी हमारे संगठन ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी जो है पूरे प्रदेश के भीतर हम लोगों ने आंदोलन किया। तो समाज, शिक्षा के साथ साथ समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और कैंपस के भीतर छात्रों के जो भी सवाल हैं, चाहे लाइब्रेरी का सवाल है, लैब का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है, इन सारे सवालों को लेकर के आइसा पहले से भी लड़ता आया है और अब भी लड़ता रहेगा। धन्यवाद अंकित जी। तो रॉबिन जी, मैं आपसे आपका इंट्रो जानना चाहूँगा कि आपने अब तक क्या शिक्षा ग्रहण की और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। मेरा नाम रॉबिन सिंह असवाल है, और बेसिकली मैं नागनाथ पोखरी जो कि चमोली ज़िले में है वहाँ से हूँ। और शुरुआत तक मेरी 10th की पढ़ाई गांव में ही हुई, और उसके बाद 10th के बाद जैसे कि एक आम मिडिल क्लास पहाड़ी का जीवन होता है कि स्कूल्स में टीचर नहीं होते हैं या फिर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ श्रीनगर आया, और यहाँ से मेरा 12th पास हुआ। और 2017-20 में मैं BSc PCM ग्रुप का छात्र रहा हूँ। 2022 में मेरा MSc मैथमेटिक्स हुआ है, और विगत 5 वर्षों से मैं विश्वविद्यालय में सीख रहा हूँ। और NSS हो गया, साइंस क्लब, आर्ट्स क्लब जैसे तमाम क्लब्स में मैं एक्टिव रहा हूँ। और विश्वविद्यालय के बाहर भी मैं तमाम NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और संस्थाएं हैं, उनके साथ में कार्य करता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो अंकित जी, अब तक जो आपका आइसा ग्रुप है, इन्होंने क्या किया? आप लोगों ने, आप 3 पद आपने संभाले, तो इस दौरान आपने क्या किया? देखिए, विश्वविद्यालय के भीतर जब हमने छात्र संघ उपाध्यक्ष का जब चुनाव लड़ा आइसा ने, तो उसके बाद हम लोग जो है 1200 से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए। और उससे पहले जो छात्रों के मुद्दे थे, हम लोगों ने जो मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन में रखी थी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई कोई छात्र अगर विश्वविद्यालय में आता है तो उसका बेसिक जो काम है, उसका जो वो करने के लिए आ रहा है, वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आ रहा है, उसको लेकर के, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि लाइब्रेरी अगर
अगर किसी विश्वविद्यालय की अच्छी होती है तो वहाँ के छात्रों को उस लाइब्रेरी से मदद मिलती है, और वो विश्वविद्यालय का एक तरीके का बौद्धिक संचार उस लाइब्रेरी से होता है। तो लाइब्रेरी को लेकर के जब हम लोग अलग अलग राज्यों में हम लोगों को जब जाने का मौका मिला तो हम लोगों ने देखा कि भाई चाहे JNU हो, DU हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जम्मू के भीतर जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में आप देखें तो वहाँ लाइब्रेरी जो है 24 घंटे खुला रहती है, वहाँ लाइब्रेरी बंद ही नहीं होती है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन, और बहुत शांतिपूर्व तरीके से आंदोलन, क्योंकि कई बार आंदोलन को लोग सोचते हैं कि भाई ये हुड़दंग का एक तरीके का तरीका है, लेकिन हम लोगों ने ये कैंपस के भीतर दिखाया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जब आम छात्र जो है अपने हकों के लिए लड़ता है तो लाइब्रेरी भरो आंदोलन एक हम लोगों ने इस कैंपस में चलाया। उस लाइब्रेरी भरो आंदोलन में हमने ये कहा कि बच्चों के लिए, क्योंकि 8,000 के करीब में हमारे यहाँ छात्र संख्या थी, लेकिन लाइब्रेरी की जो सेटिंग कैपेसिटी थी, आप जो बिरला की सेंट्रल लाइब्रेरी है, चौरास की जो लाइब्रेरी है, दोनों को मिला करके बमुश्किल 300-400 की वो सेटिंग कैपेसिटी थी। 8,000 छात्रों पर 400-500 की अगर कैपेसिटी होगी तो इतने छात्र कहाँ बैठ पाएंगे। तो इसको लेकर के हमने लाइब्रेरी भरो एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन की ये जीत भी कि विश्वविद्यालय के भीतर, बिरला कैंपस के भीतर एक नया रीडिंग रूम उस हमारी डिमांड पर बना। और उस रीडिंग रूम, जब वो रीडिंग रूम बना तो हम लोगों ने फिर विश्वविद्यालय में ये मांग करी कि भाई जब देश भर की जो लाइब्रेरियां हैं वो 24 घंटे खुल रही हैं तो हमारे कैंपस भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी, तो हमारे यहाँ इसकी टाइमिंग को क्यों ना बढ़ाया जाए। तो हमारी मांग पर आज भी जो लाइब्रेरी के दोनों रीडिंग रूम है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे को लेकर के खुलते हैं। उसके अलावा विश्वविद्यालय में हम देखते थे कि क्योंकि जब हम एक सशक्त नागरिक होने की हम बात करते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम गैर बराबरी को ख़त्म करेंगे, हम लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करेंगे। तो हम देखते थे कि भाई हमारे यहाँ जो बॉयज़ हॉस्टल की आउटिंग थी वो 9-10 बजे तक, 11-12 बजे तक लोग वहाँ जाते थे, लेकिन लड़कियों को 5 बजे यहाँ आउटिंग बंद कर दी जाती थी। तो हमने कहा कि हम एक ऐसे कैंपस में कि भाई लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित करना, हम उनको ऐसा माहौल दें कि वो सुरक्षित महसूस कर सकें। उसके बाद जो है हमने उस आउटिंग को बढ़ाने की डिमांड करी। तो आज आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय के भीतर जो है वो आउटिंग जो है 8 बजे तक होती है, रात 8 बजे तक वो आउटिंग बॉयज़ हॉस्टल के बराबर की गई। अभी बीच में वो कम की गई, लेकिन हमने फिर उसको जो है उसके लिए आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। जब जो है इतना बड़ा कोरोना काल आया, जब सारे लोग जो है अपने घरों में बैठे थे, क्योंकि सुरक्षा का भाव सबके भीतर था, लेकिन उस समय जो हमारा छात्र संघ था, चाहे छात्र संघ अध्यक्ष में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि था, हम लोग छात्रों की मांग के लिए हमने कहा कि इस कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। 3 लोग, सारा देश बंद था, हम लोग विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे थे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमने कहा कि छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए जैसे देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में, और उसका ये परिणाम हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी के भीतर उनको प्रमोट किया गया। उसके अलावा हम देखते थे कि एक लड़की के लिए विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ना, आज की स्थिति में भी आप देखेंगे कि जितना हो हुड़दंग का माहौल रहता है उसमें एक लड़की के लिए बहुत एक समस्या का काम है चुनाव लड़ना। वो रात रात कन्विंसिंग करने का समय उसके पास नहीं है, वो गैदरिंग उस तरीके से नहीं कर पाती है, क्योंकि समाज में हमारी बहुत ज़्यादा सोच तो नहीं बदली है, कुछ सोच जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं बदली है। तो उसको लेकर के आयशा ने कैंपस के भीतर एक बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें हमने ये मांग करी कि विश्वविद्यालय की एक पोस्ट जो है छात्राओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, उस पोस्ट पर केवल जो है छात्राएं चुनाव लड़ सकें। और 2-3 साल हमने ये मूवमेंट चलाया, और 2017-18 के भीतर हमने 2016-17 के भीतर हम लोगों ने उस मांग को, विश्वविद्यालय ने भी ये माना कि हाँ इस मांग को माना जाना चाहिए। और केवल अपने विश्वविद्यालय नहीं, देखिए वो उस हमारे संघर्ष की कितनी बड़ी जीत रही कि हमने यहाँ श्रीनगर से वो मांग को उठाया, और आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड के भीतर जितने भी महाविद्यालय हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी वहाँ एक छात्रा प्रतिनिधि का पद होता है, और उसके लिए हम लोगों ने, आयशा ने यहाँ पर आंदोलन किया। उसके अलावा भी जो है लगातार लाइब्रेरी से लेकर के लैब का जो इशू है, छात्र संघ चुनाव पिछले 2 बार से बंद हो गया था। हम लोगों ने प्रदेश में अभी कहीं किसी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन और देश में भी बहुत कम जगह पर छात्र संघ चुनाव इस समय होने जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि छात्र संघ जो है छात्रों का अधिकार है, छात्रों को एक मंच प्रदान करने का काम छात्र संघ करता है। इसके लिए सब छात्र संगठनों ने मिलकर के यहाँ काम किया, यहाँ हम धरने पर बैठे, आंदोलन किया, और आज उसी का परिणाम है कि हम छात्र संघ आंदोलन में हैं और आज इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने, जब मैं विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष का चुनाव जीता, उस समय हम लोगों ने, पहले यहाँ एक पहल थी, हम लोगों ने कहा ठीक है भाई आप अलग अलग विचारधारा से हो सकते हैं, अलग अलग संगठन से हो सकते हैं, लेकिन जब आप चुनाव जीत गए, आप किसी भी संगठन से हो, अब यूनिवर्सिटी की समस्याओं के लिए एक मंच पर हमको आना चाहिए। तो हमने एक संयुक्त छात्र परिषद यहाँ पहले हुआ करती, जिसमें सारे संगठन मिलकर संघर्ष करते थे। तो 2018-19 के भीतर जब मैं उपाध्यक्ष बन के आया तो कोइंसिडेंटली उस समय छात्र संघ अध्यक्ष का पद भी मेरे पास था। तो
हमने सब छात्र संगठनों को एक करने का काम किया और एक संयुक्त छात्र परिषद का निर्माण किया। और उस परिषद में सारे छात्र संगठन थे और सबने मिल करके विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों पर संघर्ष किया। और ये सारे जो कार्य हैं, और इसके अलावा भी हम लोगों ने लगातार समाज के जो मुद्दे होते हैं, चाहे हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ गैरसैंण राजधानी का एक सवाल था, तो उस राजधानी के आंदोलन के लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। अंकिता भंडारी इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, पूरे देश के भीतर हम लोगों ने श्रीनगर में इस आंदोलन को खड़ा किया और पूरे देश को ये बताया कि श्रीनगर के लोग अभी भी अगर प्रदेश की किसी बहन के साथ अगर कोई गलत बात होती है तो उसके लिए यहाँ के लोग जागरूक रूप से खड़े रहेंगे। और इसके अलावा भी समाज के जितने भी मुद्दे हैं, अभी CUET में आप देख रहे हैं कि हमारे छात्रों को कितना दौड़ना पड़ा, कितनी अनियमित हुई कि सेंटर पहले घुड़दौड़ी बताया गया, फिर रातों रात वो सेंटर देहरादून उसको शिफ्ट किया गया। तो हमने यहाँ विश्वविद्यालय से ये डिमांड करी भाई सब छात्रों को, जिनका, क्योंकि विश्वविद्यालय ने भी बहुत सही तरीके से छात्रों तक जानकारी नहीं पहुंचाई और उसको पहुंचने के लिए एक 12 का जो छात्र होता है वो बहुत कैपेबल नहीं है उस तरीके से उस चीज़ को समझने के लिए। तो उसके लिए फिर जो है CUET में हमने दोबारा रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। हमने कहा जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं वो भर पाया, क्योंकि हमारी कमी थी कि हम उसको सही तरीके से नहीं समझ पाए, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जगह तक नहीं पहुंची है। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर दोबारा विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाए उनके लिए यहाँ पर काम किया। और भविष्य में भी हम इन सब चीज़ों को लेकर के और समाज के जो मुद्दे हैं इन पर मिल करके हम लोग संघर्ष करेंगे। चलिए, धन्यवाद। इस बात का तो मैं भी साक्षी हूँ कि जो लाइब्रेरी का समय था वो पहले 10 से 5 था, फिर अभी हाल ही में लाइब्रेरी का समय बढ़ चुका है, वो सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक है। तो चलिए आगे फिर हम बात करते हैं कि रॉबिन जी, जैसा कि आप उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? तो जैसा कि अंकित भाई बता चुके हैं कि हम और हमारा संगठन विगत काफ़ी लंबे समय से विश्वविद्यालय हो या फिर इसके बाहर का समाज हो उसमें सक्रिय रहे हैं। तो इस बार मेरा भी यही मुद्दे रहेंगे कि जो विगत 2 वर्ष हमारे प्रीवियस के लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण एक पढ़ाई का माहौल होता है, एक मोमेंटम होता है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में एक जो पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, वो दोबारा आए और दोबारा से जो एक गर्मिश होती है एक यूनिवर्सिटी के माहौल में वो बनी रहे। तमाम शैक्षणिक गतिविधियां होती रहें, कार्यक्रम होते रहें, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहें, नॉर्थ जोन और एनुअल फंक्शन जैसे कार्यक्रम होते रहें। लाइब्रेरी की जो हमारी टाइमिंग अंकित भाई ने बताया कि 8 से 8 थी। हम चाहते हैं कि जैसे देश की तमाम लाइब्रेरीज़ हैं वो छुट्टी के दिन भी, संडे के दिन भी 24/7 तक खुली रहती हैं। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कम से कम ये संडे के दिन खुलनी चाहिए और टाइमिंग भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है, मैं खुद उस लाइब्रेरी भरो आंदोलन का साक्षी रहा हूँ। हमने ज़मीन पर बैठकर किताबें पढ़ी थी। तो एक डिमांड लाइब्रेरी से संबंधित हमारी ये भी है कि जो हमारे देश की उच्च स्तरीय लाइब्रेरीज हैं वहाँ अच्छी क्वालिटी की बुक्स मिलती हैं, सिलेबस की बुक्स मिलती हैं और अच्छे राइटर्स की बुक मिलती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ तो जैसे NEP लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी पुरानी बुक्स 2014-15 की अभी भी वही पढ़ने पड़ रही हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपने सिलेबस का पता नहीं होता है और सही क्या पढ़ना है उनको पता होता ही नहीं है और पेपर में कुछ और आ जाता है, तो इसमें उनका नुकसान होता है। तो ऐसा ना हो, नवीन बुक्स हों और अच्छी क्वालिटीज़ की बुक्स हों। और इसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी जो नियुक्तियां हैं टीचर्स की, असिस्टेंट की, वो जल्द से जल्द पूरी हों। लेबोरेटरीज़ में विशेषकर अच्छी सुविधा के उपकरण मिले और नियमित रूप से चालू हों। कई लैब्स की व्यवस्था हमने देखी है कि अच्छी नहीं है, टूट फूट है वहाँ, उनको ठीक किया जाए। और ये इसी तरह से विभिन्न मुद्दे रहेंगे हमारे जो कि विशेषकर छात्रों से जुड़े रहेंगे, उन्हीं पर हम कार्य करते आए हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। तो अंकित जी, जैसा कि हमारा जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, बीटेक हो गया और मास कम्युनिकेशन हो गया, इस तरह के काफ़ी हैं कोर्स चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो कोई भी छात्र होता है वो यूनिवर्सिटी में इसलिए आता है कि वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिले और एजुकेशन अच्छी हो। बट कहीं ना कहीं ये बात मैंने कम देखी कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें प्लेसमेंट और एजुकेशन के बेहतरी में कोई सवाल नहीं है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। तो आप भी वो रहे छात्र अध्यक्ष रहे आप, और अभी भी आपकी पार्टी लगातार काम कर रही है आगे। तो अब तक फिर प्लेसमेंट और एजुकेशन की बेहतरी पर सवाल क्यों नहीं उठा और क्यों आप लोगों ने कुछ नहीं किया? देखिए, मैं बाकी संगठनों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, हमारे तो जो मुद्दे होते हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए ही होते हैं। और शिक्षा से जुड़े हुए क्यों होते हैं कि हम 2015-16 में जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया गया, तो हमारा ही वो संगठन था जो उस सिस्टम का विरोध कर रहा था, क्योंकि जिसमें जो टीचर स्टूडेंट जो रेशियो था
वो हमारी यूनिवर्सिटी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। हमारे यहाँ लैब की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। लाइब्रेरी की बात जो हमने कहा कि हम तो लगातार उसी बात पर कर रहे हैं, लाइब्रेरी से जो जुड़ा हुआ जो सवाल है एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात की कि आपने एमफिल को ख़त्म क्यों कर दिया। छात्रों के लिए एक मंच था रिसर्च में जाने का एमफिल, तो एमफिल को दोबारा लागू आपको करना चाहिए था। छात्रों के जो मुद्दे हैं भाई, हम जब प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, माना मास कम्युनिकेशन की आपने बात की, बीटेक की हम लोगों ने बात की, तो प्लेसमेंट हमारे छात्रों का तब हो पाएगा। और सीयूईटी का भी हम लोगों ने इसीलिए विरोध किया कि हमने कहा कि हमारा एक उत्तराखंड राज्य है, उसकी अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, और विश्वविद्यालय को ये कहा जाता है कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, कि उसके वो एक स्वायत्त संस्थान है, उसके जो अपने डिसीजन होते हैं विश्वविद्यालय अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनाता है। इसीलिए ये हुआ कि सीयूईटी का जब पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू किया गया, तो नॉर्थ की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उन्होंने इसको साफ तरीके से मना किया कि हम इसको लागू करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए फिर केंद्र सरकार ने उन नॉर्थ की यूनिवर्सिटी से उस सीयूईटी को 1 साल के लिए उसको माफ़ किया, और हमारे यहाँ आप डीएवी, डीबीएस, अगस्त्यमुनि जो महाविद्यालय थे वहाँ से भी उस सीयूईटी को हटा दिया गया। तो हमारा ये मानना था कि सीयूईटी जो एक कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए वो किस तरीके का सिलेबस अपना यहाँ पढ़ाना चाहती है, वो किस तरीके के उपकरण अपने यहाँ इस्तेमाल करना चाहती है। और देखिए प्लेसमेंट कब होगा, प्लेसमेंट तब होगा जब यहाँ जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं आप उनको अच्छे तरीके की लैब उपलब्ध कराएंगे, अच्छे तरीके के उपकरण उपलब्ध करवाएंगे, जब यहाँ परमानेंट टीचर होंगे, टीचर जो परमानेंट टीचर हैं वो जो है सही तरीके से छात्रों को पढ़ा पाएंगे, उनकी प्रॉपर क्लासेस हो पाएंगी, लेबोरेटरी जो है लगातार उसकी लैब में अच्छा सामान होगा, वो प्रैक्टिकल कर पाएंगे, तब वो स्किलफुल हो पाएंगे। तो हमने देखिए हमारे यहाँ का जो छात्र है, पहाड़ का छात्र, वो एंट्रेंस देने में डरता नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जब आप हमको पीजी के एग्ज़ाम में, यूजी के एग्ज़ाम में जेएनयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे लोगों से compete करा रहे हो, तो कम से कम हमारी एजुकेशन उस लेवल की होनी चाहिए। वहाँ जिस तरीके का, वहाँ अगर लाइब्रेरी 24 घंटे खुली है तो हमारी लाइब्रेरी भी 24 घंटे खुली होनी चाहिए। वहाँ अगर लैब का सामान अच्छा है तो हमारे विश्वविद्यालय को ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ भी अच्छा हो। जिस दिन हम यहाँ छात्रों को वो प्रोवाइड करा पाएंगे तो उस दिन जो है हम अच्छी स्थिति में होंगे। और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं है, हाँ विश्वविद्यालय में कुछ कमियां रही हैं, छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा मुद्दा वो नहीं बन पा रहा है। हम लोग लगातार कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी, लैब का सवाल, छात्रों के जो मुद्दे हैं वो सवाल बने, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसके इतर भी छात्रों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, जिन डिपार्टमेंट में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत सारे हमारे छात्र जो हैं आज IIT में सेलेक्ट हुए। हमारे ही ग्रुप के 2-3 छात्र इस समय IIT में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ से NIT में सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है। तो अलग अलग जगह पर सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो व्यक्तिगत प्रयास उसमें बहुत ज़्यादा है। तो जब हम छात्रों को सही तरीके की लेबोरेटरी दे पाएंगे, सही तरीके की लाइब्रेरी में फैसिलिटी दे पाएंगे, अच्छी उनकी पढ़ाई करवा पाएंगे, छात्रों के बीच में जब ये मुद्दा बनेगा और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस दिन मुझे लगता है कि प्लेसमेंट भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके का हो पाएगा। चलिए धन्यवाद। तो रॉबिन जी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइंस क्लब में मैंने पोइट्री वगैरह गाई थी, और तो उसी के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा साइंस क्लब के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। ये साइंस क्लब हम और हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का एक ग्रुप है, और इससे मैं 2017 में एज अ आम छात्र में जुड़ा था, और तब से मैं विगत 5 वर्षों से इसमें काम कर रहा हूँ। साइंस क्लब के हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे MCA हो, मैथमेटिक्स हो, BA हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के हमारे साथ छात्र जुड़ रखे हैं। और जिस भी छात्र छात्राएँ आपस में मिलकर यूनिवर्सिटी में और स्कूल्स में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं। जैसे साइंस फेयर का कार्यक्रम हो गया, हम नियमित तौर पर हर साल कराते हैं, और ओपन माइक इवेंट हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, जीके कंपटीशन हो गया, और नुक्कड़ नाटक हो गया, ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम हम कराते रहते हैं। 2017 में मैं इससे एक आम छात्र, एक दर्शक की भांति जुड़ा था कि क्या हो रहा है यार और क्यों हो रहा है ये, तो तब मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी आई थी, और तब से मैं इसमें जुड़ा रखा हूँ। और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे लोगों के बीच काम करने का मौका मिल रहा है जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं और अपनी अपनी क्वालिटीज़ लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं सीख पाता हूँ। और मैं इस साइंस क्लब का पूर्व में सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो एज अ सेक्रेटरी भी हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे यूनिवर्सिटी में हो या फिर विभिन्न स्कूल्स में हो वो कराए हैं, और आगे भी हम कराते रहेंगे। और अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनता हूँ तो और बड़े आयाम, बड़े स्तर पर हम ये कार्यक्रम कराएंगे। ठीक है। तो रॉबिन जी, उपाध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं आप? सर, ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जब मैं एक आपको थोड़ी कहानी सुनाऊंगा शुरुआत से, कि जब मैं 2017 में इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मैंने लिया था, तब
एक्चुअली बहुत जैसे चुनाव के दौर में चलता है कि बहुत हल्ला टाइप का होता है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तब मैं एक 12th पास करके यूनिवर्सिटी में आया था, तो मतलब अच्छा नहीं लगा कि क्या हो रहा है ये सब, या फिर क्यों ही हो रहा है ये सब। लेकिन जैसे जैसे मैं सीखता रहा और चीज़ें मैंने देखी, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़रूरी है। और एज इन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद हमारे एक समाज है, उसमें भी इसका बहुत आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको खुद वो चीज़ बदलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो ज़रूर मैं उसमें पार्टिसिपेट कर उसको बेहतर कर सकता हूँ। और अगर मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष बनता हूँ तो कई सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं होती थी, और या फिर जो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते हैं, या फिर आंदोलन होते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के इवेंट्स होते हैं, वो होते रहेंगे। और कुछ ना कुछ मेरा संदेश एक आम छात्र के लिए ये है कि अगर मैं एक वाइस प्रेसिडेंट बनता हूँ तो एक आम छात्र के मुद्दों की बात होगी, एक छात्र के लिए हम लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, तो साथियों अभी हम बस अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो अंकित जी, आप हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताइए कि आप ही की जो स्टूडेंट यूनियन है उसको वोट क्यों दिया जाए। इसका अगर शॉर्ट में एक लाइन में बताऊं तो वो ये है क्योंकि हम छात्रों की बात करते हैं, छात्रों के मुद्दों की बात करते हैं, हम छात्रों के जो इशू हैं वो लाइब्रेरी की बात करते हैं, हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, हम लड़का लड़की एक समान, गर्ल्स बॉयज़ की समानता की हम लोग बात करते हैं, और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बनाने की हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम साइंस क्लब हम लोगों ने गठित किया है, आर्ट्स क्लब हम लोगों ने गठित किया है, थिएटर करने वाले जो लोग हैं अभिव्यक्ति थिएटर ग्रुप हम लोगों ने उनके लिए क्रिएट किया हुआ है। विश्वविद्यालय में लगातार सांस्कृतिक, और विश्वविद्यालय में एक नॉर्जोन प्रतियोगिता होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, विश्वविद्यालय को 5 बार, अपने विश्वविद्यालय को भी मैंने अलग अलग राज्यों में उसका प्रतिनिधित्व किया है। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में, हमारा ये मानना है कि विश्वविद्यालय के भीतर विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच है जहां छात्र का समग्र विकास होना चाहिए। तो उस समग्र विकास में उसकी शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, और जितने भी प्रकार की गतिविधियां वो कर सकता है उसमें उनको रहना चाहिए। उसके अलावा छात्र होने के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, अंकिता भंडारी वाला जो हत्याकांड, उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर होकर के आंदोलन किया। उत्तराखंड के भीतर अभी जो भर्ती घोटाले हुए उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से लेकर के देहरादून की सड़कों तक आंदोलन किया। तो समाज के जो मुद्दे हैं प्लस जो यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर जो मुद्दे हैं, छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लगातार पहले भी लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते आएंगे। और इन मुद्दों की हम बात करते हैं तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमको वोट मिलना चाहिए, और हम वोट अपील जनता से करते हैं, स्टूडेंट से करते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो रॉबिन जी, अगर आप कुछ अपील या कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, यानी एचएनबी के जो छात्र हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। साथियों, मैं आपसे बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो आगामी छात्र संघ चुनाव है वो विगत 2 वर्षों से नहीं हो पाए थे, लेकिन अब की बार हो रहे हैं, और उसके लिए भी एक लंबा आंदोलन हम सभी कर रहा है, सभी छात्र छात्राओं और छात्र संगठनों का रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अवश्य आप मतदान करने जाएं और उपाध्यक्ष पद पर रॉबिन सिंह असवाल को आप चुनें, क्योंकि मैं विगत 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी में सीख रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के तमाम आंदोलन हो, शैक्षणिक गतिविधियाँ हों, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, या फिर तमाम अन्य कार्यक्रम हों, मैं उनमें सीख रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी के बाहर हमारे समाज में भी मैं तमाम तरह अपने विभिन्न तरीक़ों से मैं कार्य करता रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, ये मेरा आप सभी को वादा है। और अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनता हूँ तो छात्रों के मुद्दों की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, और एक बेहतर माहौल की बात होगी हमारी यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकित जी, आप भी कुछ अपील करना चाहते हैं? हाँ, एक अपील मेरी सब लोगों से जरूर है, वो केवल अपने प्रत्याशी के लिए नहीं है, कि हम क्लासेस में जाकर के भी ये नारा देते हैं कि पहले आप प्रत्याशी को सुने और तब जाकर के किसी को चुनें। तो सब प्रत्याशियों की आप बात सुने, और थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि इतनी मेहनत हम चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत मेरी मतदाताओं से जरूर रहेगी कि आप मेहनत करें, प्रत्येक प्रत्याशी का एक रिकॉर्ड खंगालें कि पिछले 2-3 साल में क्या वो प्रत्याशी सक्रिय रहा है, उस प्रत्याशी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या वो छात्रों के मुद्दे के लिए खड़ा रहा है, और उस प्रत्याशी को आप जरूर सुनिए, वो क्या बोल रहा है, कैसी बातें बोल रहा है, कौन सी बातें बोल रहा है, इन सब को आप चुने। हमारा जैसे प्रत्याशी रॉबिन है, उसके खिलाफ जो भी प्रत्याशी लड़ रहा हो प्रत्येक पदों पर, उन सारे प्रत्याशियों को सुनिए जो आपको बेहतर लगता है, जो लगता है आपको कि भाई 2-3 साल से सक्रिय रहा है, और हाँ, आपकी बात को सही तरीके से वो प्रशासन के सामने रख पाएगा, आगे समाज में रख पाएगा, ऐसे प्रत्याशी को आप वोट दें। जो आपको, तो विशेष निवेदन है आपसे कि पहले आप प्रत्याशी को सुने और तब जा करके उसको चुने। चलिए, धन्यवाद हमारा प्रचार करने के लिए अंकित जी, क्योंकि आप ही इसी चैनल पे सुन पाएंगे सारे प्रत्याशियों को। तो साथियों, ये थे मेरे साथ रॉबिन सिंह जी, जो इस बार उपाध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, और साथ में अंकित उछोली जी, जो कि अभी PhD स्कॉलर हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।